अध्याय, यूहन्ना का पहला पत्र, यूहन्ना की इंजील नहीं, पहले यूहन्ना 5वां अध्याय 4 और 5 में पढ़ रही हूँ। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आंखें बंद करें, हाथ उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दे प्रभु जी, वो धन्यवाद तेरे वचन के लिए करते हैं। तेरे वचन मेरे पैरों के लिए दीप है, मेरे मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। मैं मिनिस्ट्रीज के लिए एक प्रकाश भी दे रहा है, इससे धन्यवाद। हमारे मार्ग को प्रकाशित कर रहे हैं, इससे धन्यवाद। इस नए साल में प्रभु जी एक नए लेवल पे लेकर जा रहे हैं, इससे धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। एक जयवंत चाल तुम्हें दे रहा है, इससे धन्यवाद। तुझे गौरव सम्मान देती प्रभु। एक नया अभिषेक तू हमें दे। हालेलुया। नए अभिषेक से हमें चला पहुंचा। तुझे गौरव सम्मान देते हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। तेरी महिमा के लिए खड़े रहने के लिए मेरी सहायता कर। आशीर्वादित किया है, इससे धन्यवाद। सुनने वाले हर एक कान को आशीर्वादित करते हैं। वचन को कार्य करने दे प्रभु जी, और तेरी महिमा इस कली से मैं बढ़ते जाए। ऐसा होने में पिता हालेलुया। मान महिमा गौरव तुझे देते हैं। यीशु के नाम से मांग सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन। बैठ जाओ। हालेलुया। सब ध्यान से सुने। नया साल का वचन क्या है? मेमने के लहू के द्वारा और हमारी गवाही के द्वारा हम जय पाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना कहता है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो है हमारा विश्वास। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पे बैठे कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? आप सब जयवंत हो। हालेलुया। यूहन्ना यहाँ पे कह रहा है संसार पर जय पाने वाला कौन है? वो जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सब क्या है? जयवंत है। कहो मैं जयवंत हूँ। जयवंत के जैसे ललकारो, मैं जयवंत हूँ। हालेलुया। शत्रु सुन रहा है आपकी आवाज को, आपकी कबूली को सुन रहा है। हालेलुया। आपके कन्फेशन को सुन रहा है, आपकी गवाही को सुन रहा है। हालेलुया। कहो मैं जयवंत हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि हम जयवंत हैं, लेकिन अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय देखें, रेवलेशन चैप्टर 2, उसके कुछ आयतों में यूहन्ना कह रहा है जो जय पाएगा वो। 7वें आयत में लिखा है जिसके कान वो सुने। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। 7वें आयत में। 11वें आयत में है जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। 17वें आयत जो जय पाए मैं उसे गुप्त माला दूंगा और एक श्वेत पत्थर दूंगा, और उस पत्थर पे एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। 26वें आयत जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरे अध्याय में भी वो कहता है 5वें आयत में जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी भी तरीके से नहीं काटूंगा। और 12वें आयत जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। हालेलुया।
का पुत्र है वो जयवंत है, बराबर। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता है जो जय पाएगा वो, उसके लिए अनेक आशीष है, अनेक वादे हैं। जो जय पाएगा वो मेरे मंदिर में खंभा बनेगा, जो जय पाएगा मैं उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा, उस पर एक नया नाम लिखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अलग अलग ऐसी बातें कही, वादे हैं। ये क्या है? ये दो फर्क क्यों है? पहले वो कहते हैं कि तुम जय पा चुके हो, फिर रेवलेशन में वो कहते हैं कि तुम्हें जय पाना है। हालेलुया, मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह सलीब पर मरे और उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए दे दिया, सलीब पर जब वो मरे तो उसने शैतान पर जय पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु पे जय पाया, कब्र पे जय पाया, और वो जय उसने कलीसिया को दिया। वो एक सामूहिक जय है, वो एक सामूहिक, सबके लिए वो जय है। सामूहिक जय हमारा है, लेकिन वैयक्तिक जय होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सामूहिक रीति से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जीत लिया है सब कुछ और हमें जयवंत से बढ़कर बना दिया है। लेकिन क्या मैं जयवंत से बढ़कर ऐसा जीवन जी रही हूँ? क्या मेरा ये वैयक्तिक अनुभव है? मैं जयवंत हूँ, ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, अंत में मैं जयवंत ही हूँ। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में क्या मैं जीत रही हूँ मेरी रोज की लड़ाई? इसीलिए प्रकाशित वाक्य में यीशु कहता है यूहन्ना के द्वारा, जो जय पाएगा उसे, जो जय पाएगा उसे, जो जय पाएगा वो वैयक्तिक है। कलीसिया को जय मैंने दे दिया है, लेकिन तुम अपने वैयक्तिक जीवन में अगर जय पाओगे तो ये सारे अनुभव आप यहाँ पे अनुभव कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो जय पाएगा उसे मैं एक खंभा बनाऊंगा मेरे मंदिर में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये विजय क्या है? परमेश्वर ने कैसे विजय दिया है? मैंने कल भी उदाहरण दिया था जब हम लोग मोहाड़ी गए थे। अब मैं फिर बता रही हूँ कि ये जय क्या है। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। समझो कि जोरदार बारिश हो रही है, बहुत तूफानी बारिश चल रही है बाहर, ठीक है, और आपके पास छाता है और आपको काम पे जाना है या फिर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या फिर बाजार जाना है, किसी भी कारण से आपको बाहर निकलना है और आपके पास छाता है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? छाता खोल के बाहर निकलोगे घर से बाहर। आपको अगर उस बारिश से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? छाता खोलना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन अगर आप बारिश में बाहर निकले, छाता आपके हाथ में है, लेकिन इस छाते को आप एक लकड़ी के समान लेकर चल रहे हो, ऐसे टेका लेके आगे आगे बढ़ रहे हो, यहाँ वहाँ घूम रहे हो, रास्ते में जो कुत्ते परेशान कर रहे हो उसे मार रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, भगा रहे हो, ऐसे इस्तेमाल अगर आप इस छाते का कर रहे हो तो क्या आप भीगने से बचोगे? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो जय हमें दिया है वो इसी समान है, हर एक के पास वो जय है। हालेलुया। लेकिन अगर आपको बारिश से बचना है तो आत्मिक छाते को खोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपके उस जय को जाहिर करना बहुत जरूरी है, कबूल करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो, उसे हाथ में लेके चल रहे हो, तो आप फिर भी भीग सकते हो। जय का साधन आपके पास होने के बावजूद आप हारा हुआ जीवन जी सकते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की जो बारिश हो रही है, सारे उसकी झूठ की बारिश और सब प्रकार की गलतफहमी की बारिश और सब प्रकार की गंदगी की बारिश जो वो कर रहा है, अगर उससे बचना है तो आत्मिक छाता, विश्वास का छाता, जय का छाता खोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो वो बारिश तो चलती रहेगी, लेकिन आप बचते हो और आप जयवंत हो जाते हो। हालेलुया। क्योंकि वो आप पे नहीं गिर रही है, वो बाहर गिर रही है, आप बच रहे हो। अब कैसे बच सकते हो? छाते को खोलने से। जब आप आत्मिक छाता खोलते हो तो आप जयवंत हो जाते हो। परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि जो मेमने के लहू के द्वारा
और मेरी गवाही के द्वारा मैं जयवंत हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जब छाता हम खोलते हैं तो वो लहू हमारे ऊपर रहता है। हालेलुया। मेरी गवाही लेकर मैं चलती हूँ तो वो बरसात होने दो। उस बरसात पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपने आप को बचाने का आपके पास कंट्रोल है। हालेलुया। ये अधिकार आपके पास है। कई बार हम विश्वास होने के बावजूद हारा हुआ जीवन जीते हैं। कलीसिया में आते हैं, बैठते हैं, स्तुति आराधना सब करते हैं, लेकिन जैसे बाहर कदम रखते हैं हार जाते हैं। छोटी छोटी चुनौती में हम हार जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने साधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेमने का लहू ऐसे ही नहीं बहा। हालेलुया। लहू में सामर्थ है, लहू में सामर्थ्य की हो। यीशु के लहू में सामर्थ है, वो आपको बचाने के ही है। लेकिन हम उसे क्या करते हैं? बंद करके हाथ में लेके यहाँ घूम रहे हैं, लहू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने आप को कवरिंग नहीं दे रहे हैं, अपने उसका रेनकोट नहीं पहन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। छींटे उड़ते उड़ने दो, लेकिन कवरिंग लेके चलो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तभी हम जयवंत होकर चल सकते हैं। हर कदम हमारे जीवन का, हर समय जयवंत से बढ़कर होकर चलने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बचना है शैतान की बारिश से। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास साधनों के लिए मेमने के लहू के द्वारा और आपकी गवाही के द्वारा उन्होंने जय पाया। प्रेज द लॉर्ड। त्याला कर त्यानी, उन्होंने उस पर जय पाया। किसने किस पे जय पाया? जो मेमने के लहू को समझते हैं, जो उसे कबूल करते हैं। जैसे आज जैसे ने कहा कि ये मेमने का लहू मेरे लिए था, जिसे वो कबूल करते हैं वो जय पाते हैं। हालेलुया। जय पाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, हारा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब यूहन्ना तीसरे अध्याय और दूसरे और तीसरे अध्याय में कहते हैं कि जो जय पाएगा उसे मैं ये दूंगा वो दूंगा, सारी बातें यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा कही। ये प्रकाशन उसे कैसे मिला? ये प्रकाशन उसे कैसे, जय पाने का चैलेंज वो क्यों कर रहा है? कैसे तुम जय पा सकते हो? कैसे मैं जय पा सकती हूँ? इससे पहले कि दूसरे और तीसरे अध्याय में वो कुछ लिखे, पहले अध्याय को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और पहले आयत में लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। ये यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है, ये यूहन्ना का प्रकाशन नहीं है। यूहन्ना सिर्फ लिख रहा है, लेकिन यीशु प्रकट कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और इस किताब की शुरुआती वचन में ही ये क्लियर कर दिया है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम 8वीं आयत को देखें तो यहाँ पे यीशु मसीह उससे बात कर रहा है। किससे? यूहन्ना से। 8वीं आयत में ध्यान से सुनो। प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और 10वीं आयत में प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और मैं अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना कि जो कुछ तो देखता है उसे पुस्तक में लिख सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात सारे 7 कलीसियाओं का नाम लिखा है। और 12वीं आयत, ये सारी बातें यूहन्ना सुन रहा है, उसे सिर्फ सुनाई दे रही है, ध्वनि है। और 12वें आयत में लिखा है और मैंने उससे जो उससे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 द्यूतें देखी और उन द्यूतों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीका एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहरा पटका बांधे हुए था और उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले से भी उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी
और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी से तपाए गए हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के न्याय था। और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चौखी दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। और जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हालेलुया। जब वो सुनने के लिए पलटा तो उसने यीशु को देखा। हालेलुया। उसने ऐसे मनुष्य को देखा जिसके मुंह से 2 धारी तलवार निकल रही है, जिसके हाथ में 7 तारे हैं। हालेलुया। जिसके सीने पे सुनहरा पट्टा है, जिसके पैर पीतल के समान जैसे कि भट्टी में तपाए हुए पीतल के समान चमक रहे हैं। हालेलुया। उसकी आंखों में आग देखी, उसके शब्द ऐसे थे जैसे बहुत जल बह रहे हैं। हालेलुया। क्या आप उसे कल्पना कर सकते हो उस सीन को कि यूहन्ना ने क्या देखा, कैसा वो चौंक गया वो देखकर। हालेलुया। अग्निमय यीशु से देखा, अग्निमय यीशु। अगर आप जयवंत जीवन जीना चाहते हो तो आपको इस यीशु से मिलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जो अग्नि में था वो अधिकार से खड़ा था, सत्ता उसके हाथ में थी। हालेलुया। और वो कहते मैं अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, जो था और जो है और जो आने वाला मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उसकी बातों में अधिकार था, उसके पहरावे में अधिकार था। प्लीज उसने उस यीशु को नहीं देखा जो कहते हैं कि मैं नम्र हूँ और मैं दीन हूँ, मेरे पास आओ, मेरे जुए को उठाओ। जो चमत्कार करता है, जो दया करता है, जो अनुग्रह करता है, जो प्यार करता है, उस यीशु को नहीं देखा। वो सारी बातें सही है, वो सारी बातें सच है, वो सारी बातें भी यीशु ही है, लेकिन अब जिस यीशु को देख रहा है वो अलग है। हालेलुया। अब जिस यीशु को देख रहा है वो अग्निमय है। अब जिस यीशु को देख रहा है वो अधिकार लेकर चलने वाला यीशु है। हालेलुया। सामर्थ से भरा हुआ एक अलग लेवल पे जो कार्य करने, जो अधिकार करता है, जो न्याय करने वाला यीशु। हालेलुया। अगर हम यीशु को सिर्फ ऐसे जानते हैं कि मेरे दुख में मेरे आंसू पोंछने वाला, जब मेरे पास पैसे नहीं तो मुझे पैसे देने वाला, मुझे बुखार आया तो मुझे ठीक करने वाला, मेरी खांसी मेरे पेट दर्द को ठीक करने वाला, तो आप बहुत छोटे से यीशु को जानते हो प्रियो। ये यीशु जानना जरूरी है, लेकिन वो यीशु जो आने वाला है उसे जानना और भी ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो आने वाला है उसे अगर आप जानोगे तो आप जयवंत हो जाओगे। जैसे वो जयवंत होकर अपने आप को यूहन्ना के सामने प्रकट कर रहा है, वैसा ही जय आपके जीवन में आपको दिखेगा। हालेलुया। जिस यीशु को आप समझते हो, जिस यीशु को आप जानते हो, वो यीशु आपके जीवन में वो ही जय देगा जिस जय के साथ वो आज खड़ा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस यीशु के हाथ से लहू बहते हुए नहीं देखा, उसके हाथ में 7 तारे, 7 तारों को देखा, कलीसियाओं को देखा। हालेलुया। उसके पैरों में लहू नहीं बह रहा था, पीतल के समान चमक रहे थे। हालेलुया। उसके चेहरे पे लहू नहीं देखा, घाव नहीं देखे, लेकिन चमकता हुआ चेहरा देखा। हालेलुया। उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकल रही है। अब सोचो वो कैसा सीन है, वो कैसा दृश्य होगा कि यूहन्ना कहते हैं जब इस यीशु को मैंने देखा तो मुर्दे के समान में गिर गया, वो खड़ा नहीं रह पाया। ऐसा अथॉरिटी उसके पास है, ऐसा अधिकार लेकर वो खड़ा था, ऐसे सामर्थ से वो खड़ा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको जयवंत होना चाहिए। हमारे मिनिस्ट्रीज जयवंत होने के लिए ये साल प्रभु ने हमें दिया है। जयवंत होने के लिए हर एक व्यक्ति ने जय का अनुभव लेना है इस साल में। हालेलुया। अगर हर एक व्यक्ति जयवंत हो रहा है तो कलीसिया जयवंत होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दिखाई देगा, वो ऑब्वियस होगा, वो आपका नेचुरल होगा, ये आपकी नई चाल होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शत्रु जो है वो लज्जित है। कलीसिया के पत्री में जैसे आज हमने गीत गाया, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। हालेलुया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया है।
गलीसी के पत्र में से लिखा है कि जब वो सलीब पे था तो प्राचीनों और अधिकारों को लज्जित किया। हालेलुया, मेरे साथ हो। प्राचीन और अधिकार जो हवाओं में आज राज कर रहे हैं, उन्हें लज्जित कर दिया है। हालेलुया। और जो हमारे विरुद्ध में सर्टिफिकेट लेके घूम रहा था शैतान, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हिसाब से चल रहे हैं, मेरी बात को मान रहे हैं, एक कदम तेरी तरफ चल रहे हैं, 4 कदम मेरी तरफ चल रहे हैं, तो मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये मेरे मुझे हक है इन पे। वो सर्टिफिकेट सलीब पे ठोक दिया। हालेलुया, उसे खीरे ठोक दिए। हालेलुया, उसे लज्जित कर दिया। वो लज्जित है लेकिन वो निर्लज्ज भी है, वो बेशर्म है। क्योंकि वो क्या करता है मालूम है, वो शर्मिंदा उसे किया है लेकिन वो हमें शर्मिंदा कर रहा है। अपनी बेशर्मी को छिपाता है और आपको और मुझे कहता है कि तूने ये कैसे किया, ये नहीं करना चाहिए, ये तुझसे कैसे हुआ। शेम, शर्मनाक, इतनी शर्मनाक बात की, इतनी शर्मनाक बात सोची। वो खुद शर्मिंदा होना चाहिए लेकिन वो अपनी शर्म हम पे लादता है। और जैसे जैसे हम उसकी बात को मानते हैं और छाते को बेत बना के चलते हैं, वैसे वैसे वो गंदगी हमारे दिमाग में घुसा देता है और हरा देता है और हारा हुआ जीवन जीने के लिए मजबूर करता है और हम लज्जित होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, पीछे 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 हटने लगते हैं। हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने विश्वास का, मेमने के लहू को और हमारी कबूली को, इसका छाता खोला नहीं है। इससे वो गंदगी मुझ पे गिर रही है और धीरे धीरे मैं उसे मानने लगी कि हाँ यही सच है, शायद ये सच है। क्योंकि जब बार बार कोई झूठ भी कहा जाता है तो उसे सच मानने लगते लोग। हालेलुया। शैतान कभी हार नहीं मानता, वो तो हारा हुआ है, फिर भी उसे लगता है मैं जीता हूँ और वो कोशिश करते रहता है। वो कोशिश करना नहीं रोज छोड़ता है, हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन आज इस साल परमेश्वर यहोवा आपको और मुझे चैलेंज कर रहा है और हमें जता रहा है कि आप जयवंत हो। इस बात को भूलना नहीं, सलीब पे जो मैंने बलिदान चढ़ाया वो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। वो जय मैंने तुम्हें दिया है, वो जय की घोषणा की वहां पर उसने शत्रु को लज्जित करके जय की ललकार की, ऐसे लिखा है। हालेलुया। कलीसिया को तो जय मिला है लेकिन आपको और मुझे भी मिलना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज जयवंत होकर चलेंगे। हालेलुया। रोज जब कोई बात आपको हर्ट होती है तो वहां पर जय पाओ। रोज जब कोई बात आपको नीचा कराने की कोशिश करती है उस पर जय पाओ। रोज जब कोई बात आपको शर्मिंदा महसूस करने की कोशिश करती है उस पर जय पाओ। कहो यीशु का लहू आज भी वही सामर्थ रखता है। हालेलुया। यीशु का लहू आज भी मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू आज भी मुझे सारी बीमारी से मुक्त करता है। यीशु का लहू मुझे उद्धार देता है। हालेलुया। ये हम भूल ना जाए, ये हमारी कबूली है, ये हमारी कबूली है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सामर्थ्यशाली है प्रियो। जान लो, जिस यीशु के साथ आज आप मिलोगे, जिस यीशु का दर्शन आज आप देखोगे, यूहन्ना ने छोटे बालक को गौशाला में नहीं देखा, सामर्थ से चल रहा राजा देखा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही परमेश्वर, यही यीशु जो आपको मुझे लेने आने वाला है। स्वर्ग में जोरदार तैयारी है। हमारी तैयारी क्या है? हालेलुया। रोज आप उठते हैं तो सोचा स्वर्ग में क्या चल रहा है, क्या ये आज मेरा आखिरी दिन होगा, क्या आज हमें प्रभु लेकर जाएगा। इस तरह से जो हम जिएंगे, सोचेंगे, जब ये बदलता है तो हमारी चाल बदलती है। जब आपको मालूम पड़ा है कि आपको ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीने जी सकते हो, तो आपकी चाल बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपके रिश्ते बदल जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है मुझे इतना ही टाइम है, इतने टाइम में सब ठीक कर दूँ, कोई गुस्सा ना हो, कोई गलतफहमी ना हो, सबके साथ में मेल मिलाप करूँ। बराबर है? क्योंकि टाइम मिला, ये मेरा डेडलाइन है, इसके बाद मेरी आशा नहीं है। प्रियो, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। हालेलुया। ऐसे समझो कि आज ही मेरा डेडलाइन है, कल का दिन पता नहीं। हालेलुया।
आज मैं जयवंत हूँ, आज मैं जयवंत से बढ़कर ऐसे जीऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे वो आपको लज्जित करने की कोशिश करता है, पलट के उसे लज्जित करो, हालेलुया। उसे उसका स्थान दिखाना बहुत जरूरी है, बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी है कि मेरा न्याय नहीं होगा लेकिन तेरा न्याय हो चुका है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहो मैं जयवंत हूँ। अगर आप जयवंत हो तो ऐसे कहो, मैं जयवंत हूँ, हालेलुया। जयवंत से बढ़कर ऐसे उसने हमें बनाया है। और प्रकाशित वाक्य 12, अब हमारे नए साल का वचन, नए साल का वचन हम देखेंगे। अब हमारा मेन वचन है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। मेमने के लहू के कारण, पहली बात, अपनी गवाही के वचन के कारण, दूसरी बात मृत्यु तक सह ली, तीसरी बात। 3 चीजें हैं इसमें, हालेलुया। पहली बात आपको जानना चाहिए कि मेमने का लहू कितना सामर्थ्यशाली है और कैसे आज भी आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है, हालेलुया। इसको आपको कबूल करना बहुत जरूरी है। ये दूसरी बात है आपकी कबूली। तीसरी बात है आपका प्यार, हालेलुया। ऐसे लिखा है कि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना लेकिन उससे प्रिय जाना, हालेलुया। ये एक रिश्ता है, ये एक रिश्ता है कि जब आप किसी से इतना प्यार करते हो कि आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ये वचन हमने कितनी सारी बार सुना होगा और ये वचन हमें याद है। अब इस वचन का सामर्थ्य हम भूल जाते हैं, हालेलुया। वचन का सामर्थ्य बना रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने इस लव स्टोरी को स्टार्ट किया है, परमेश्वर ने इस प्रेम कहानी को स्टार्ट किया है, परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, हालेलुया। मेरे लिए वो आया, मेरे लिए वो जिया और मेरे लिए मरा और जी उठा, हालेलुया। उसके मार खाने से मैं चंगा हो गई हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी शादी की ताड़ना उस पर गिरी, मेरे अधर्मों के लिए वो घायल हुआ, ये मेरी कबूली है। अगर यीशु मसीह मुझे कबूल करता है, मुझे मान लेते, मुझे अपना लेते, तो मुझे उसे कबूल करना जरूरी है। ये एक तरफा रिश्ता नहीं है, ये दोनों तरफ से होना जरूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो मेरे लिए मरने के लिए रेडी हुआ, अगर उसने सलीब की उस मृत्यु को सह लिया और शर्म को भी उसने सह लिया, तो फिर मैं क्यों शर्माती हूँ उसको कबूल करने के लिए। मैं जहाँ भी जाऊँ इस साल में, हम जहाँ पे भी जाएं, यीशु मसीह को कबूल करो, यीशु मसीह के सामर्थ को कबूल करो, हालेलुया। ये पावर है, ये सामर्थ है और ये मेरे पास है। जो मेरे इर्द गिर्द है वो अंधेरे में है, उन्हें पता भी नहीं कि आप किस सामर्थ से चल रहे हो, लेकिन आपको कबूल करना है, तभी वहाँ पे सामर्थ शुरू होगा, बहने लगेगा, हालेलुया। और फिर अगर आप इस बात को मानते हो कि यीशु का लहू आप पे है, अगर आप उसे कबूल कर रहे हो, तो फिर वो रिश्ता बन जाता है, एक प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। यीशु मसीह की प्रेम कहानी उसने पूरा की अपना तरफ से, लेकिन अब मेरी और आपकी प्रेम कहानी शुरू हो रही है, हालेलुया। अगर आप उससे प्यार करते हो तो उसे कबूल करोगे। अपने प्राणों से बढ़कर परमेश्वर से प्यार करो, हालेलुया। अपने प्राणों से बढ़कर, अगर मेरे बेटे का तबीयत ठीक नहीं, अगर उसे बीमार हो गया है, कुछ किडनी की ज़रूरत है, किडनी फेल हुआ है, किडनी की ज़रूरत है, तो मैं अपने बेटे के लिए दे दूँ, बराबर है, क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा प्यार है उस पर इतना, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। कुछ भी सीन हो, मेरे बच्चे को बचाओ, मुझे कुछ हुआ नो प्रॉब्लम, मेरे बच्चे को बचाओ। एक माँ जब डिलीवरी के लिए जाती है, तब अगर ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, तभी भी वो माँ ये कहेगी मेरे बच्चे को बचाओ, हालेलुया। क्योंकि इतना प्यार है, जिस बच्चे को उसे देखा भी नहीं, उसे वो इतना प्यार करती है, उसे लगता है कि उसे बचने दे, उसे ज़िंदगी देखने दे, मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाए कोई बात नहीं, ये प्यार है, हालेलुया। ऐसा प्यार हम तब कर पाएंगे जब हम यीशु मसीह को वैसे सामर्थ्य से देखेंगे,
हालेलुया। हम अपने जीवन में से बढ़कर उससे प्यार कर पाएंगे, ये मुमकिन है। हालेलुया। पुराने जमाने में प्रेरित लोगों ने ये किया। प्रेरितों ने तो यीशु को देखा था, लेकिन उसके बाद में जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने तो देखा भी नहीं था, सिर्फ सुना था, लेकिन मरने के लिए तैयार हुए। मरने के लिए तैयार। अगर आप इतिहास पढ़ो तो ऐसा लिखा है कि जो नीरो राजा था उसे जो विश्वास करने वाले लोगों के लिए बहुत अलग अलग तरीके से उनको मतलब मार डाला, तकलीफें देकर। और ऐसे लिखा है कि वो उनको ऐसे बांध के रख देता था खंबे पे, बड़े से ऐसे एरिना में, बड़े से ऐसे मैदान में, और चारों तरफ वो बैठते थे सारे उसके लोग, वो और उसकी प्रजा देखने के लिए, मजा लेने के लिए, और शेरों को छोड़ देते उन पर। और वो शेर दौड़ते, भूखे शेर उन पर झपटते थे, उनके हाथों को तोड़ देते थे जबकि वो जिंदा है, उनके हाथों को, उनके पेट को फाड़ देते थे, और वो जिंदा लोग हैं। उनके मुंह से स्तुति चलती, लिखा है वो स्तुति करते रहते थे। हालेलुया। इस तरह से भयानक रीति से मृत्यु को उन्होंने सहा है। और नीरो राजा अपना मजा लेने के बाद घर जाता था और कहता था कि इनमें से किसी को गाड़ना नहीं, मुझे इनको देखना है। और दूसरे दिन जब आकर उनको देखता था तो ऐसा लिखा है इतिहास में कि हर एक के चेहरे पे स्माइल रहता था। हालेलुया। कि प्रभु तेरे लिए ये सौभाग्य मिला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। कैसे पौलुस ये कह पाया? क्यों वो कह पाया? क्या अनुभव किया उसने? उसने उस मसीह को देखा। उसने यीशु मसीह को जिंदा था तभी नहीं देखा था, उसका परिवर्तन बाद में हुआ, लेकिन वो ऐसे प्यार करने लगा, ऐसे रिश्ते में बंध गया कि उसे लगा कि अगर मैं जीऊँ तो उसकी सेवा करूँगा, अगर मैं मरूँ तो उसके साथ रहूँगा, तो मैं क्या करूँ? दोनों भी अच्छे हैं, दोनों भी तरफ से मैं जयवंती हूँ। हालेलुया। अगर मैं जीऊँ तो मसीह के लिए, अगर मुझे कुछ सहना पड़ा, मुझे मार पड़ रही है, मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, यीशु के लिए सौभाग्य है। हालेलुया। खुश हो रहा था, खुश हो रहा था। और लोगों को भी कह रहे थे खुश हो जाओ। तिमोथी को कह रहे हैं कि शर्मिंदा मत होना, सलीब से शर्मिंदा मत होना तिमोथी, मेरे बंधनों से शर्मिंदा मत होना तिमोथी। हालेलुया। चैन से बढ़कर उसने हमें बना दिया है। जैसे बात, क्योंकि एक ऐसा रिश्ता वो हमसे बांध रहा है, एक नया रिश्ता जो हमें जय में चलने के लिए विवश कर रहा है। पौलुस कहता है कि सुसमाचार ना फैलाओ। सलीब जो है ना, वो नाश होने वालों के लिए शायद वो मजाक होगा, मेरे लिए वो जीवन है। हालेलुया। किस तरह का प्यार आप करते हो आपके परमेश्वर से? कैसे प्राणों को त्यागोगे? अगर मेमने के लहू का सामत आप समझते हो और इसे कबूल करते हो और रोज जय पाते हो, रोज जय पाना है, इसका अनुभव मैं गए 7 दिनों में ले रहे हूँ। रोज जय पाना क्या है? जब भी कोई बात मेरे कान में आती है, जब भी कोई ख्याल मेरे दिमाग में आता है कि ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, तो मैं कहती हूँ कि यीशु मसीह के लहू ने मुझे जय दिया है। हालेलुया। किसी भी बात से मुझे दबना नहीं, किसी की भी बात से मुझे लज्जित नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं जयवंत हूँ। हालेलुया। कहो मैं जयवंत हूँ। मेमने के लहू के द्वारा और मेरी कबूली के द्वारा मैं जयवंत हूँ। और प्रभु का आना निकट है। हर बीतता साल हमें प्रभु के आने के निकट लेके जा रहे हैं। जान लो, दूल्हा उतावला हुआ है, दूल्हा उतावला हो चुका है, दुल्हन अपने आप को सजा रही है। हालेलुया। हमें सजना है, जय का झंडा लेके जाना है। हालेलुया। ऐसे गर्दन झुका के नहीं जाना है, जय का झंडा लेकर ललकारते हुए हमारे दूल्हे को मिलने के लिए जाना है। हालेलुया। आइए हम खड़े हुए परमेश्वर की उपस्थिति में और इसे धन्यवाद दें।
जय का झंडा उठाओ इस समय, ऊंचे स्वर से, ऊंचे स्वर से आप ललकारो, उसे धन्यवाद दो, कबूल करो उसके बलिदान को, उसके प्यार को, हालेलुया, उसके उपकार को, उसके आने वाले दिनों में देने वाले सामर्थ के लिए उसे धन्यवाद दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जय मन से बढ़कर हमें बढ़ा दिया। हालेलुया, तू ही मेरा राजा है और तू ही मेरा प्रेमी है। तू मेरे लिए काफी है प्रभु। हालेलुया, और इसलिए मैं तुझे धन्यवाद, तू यहाँ पर हाजिर है, इसे धन्यवाद, सामर्थ से हाजिर है, अग्नि में होकर हाजिर है प्रभु जी। वो तेरे मुख से दिखाई तलवार निकल रही है, वो वचन की तलवार से प्रभु जी दिलों को भेद रहा है। धन्यवाद, मेरा यहोवा निस्सी, जय में चलाने वाला परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देती प्रभु, जो वचन हमारे लिए दिया है प्रभु जी। इस वचन का हम आदर करते हैं प्रभु जी। इस वचन को हमारे जीवन में एक नए रीति से पूरा होने दे प्रभु जी। जिन जिन स्थानों में, जिन जिन क्षेत्र में प्रभु हम अभी हारे हुए हैं प्रभु जी, वो वहाँ पे तेरी जय की घोषणा करते हैं। हालेलुया, जहाँ जहाँ पे हम हारे हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में, परिवार में, दोस्तों में, जॉब पे, हालेलुया, वहाँ पर हम जय की घोषणा करते हैं। मेमने के लहू के द्वारा, मेरे गवाही के द्वारा मैं जय पा रही हूँ। हालेलुया, मैं जयवंत हूँ। हालेलुया, गौरव देती हूँ प्रभु जी, ये मेरा अधिकार है। हालेलुया, वो उस आत्मिक छाती को खोल करके हर दिन, हर पल प्रभु जी, जब भी मैं मेरे घर से निकलूँ, वो छाती को लेकर निकलूँ। हालेलुया, तेरी कवरिंग को लेकर निकलूँ, ऐसा होने दे। मेरा उठना और बैठना प्रभु जी, मेरे सोचने में भी मुझे जय देने वाला परमेश्वर, तुझे महिमा गौरव सम्मान देते हैं। तेरे हाथ में वो अपने आप को समर्पित करते हैं। हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक जवान, हालेलुया, लहू के नीचे लाती हूँ। हर एक व्यक्ति को जय का अनुभव देना है, तुझे गौरव सम्मान देती हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करते हैं।